अभी हम डिस्कशन करेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। ठीक है, हमारा इस प्रोजेक्ट में जो हम ट्रांसफार्मर यूज किए हैं, ये हमारा आउटडोर टाइप का 33/450 kV 450 वोल्ट का हमारा ये ट्रांसफार्मर है। ठीक है, ये हमारा जो ट्रांसफार्मर है ये आउटडोर टाइप का है, ड्राई टाइप का है। ठीक है, और आप देख सकते हैं ये ट्रांसफार्मर का हर पार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे अभी। ठीक है, अगर चैनल में नया है तो थोड़ा जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा सारे अपडेट वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप पहले ट्रांसफार्मर के मैं ऑलरेडी पुराने वीडियो में आप लोग को मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ट्रांसफार्मर के बारे में ऑलरेडी मैं डिटेल समझा दिया है। फिर भी मैं नया अपडेट वीडियो आपके लिए इसलिए लेकर आया है, बहुत दिन हो गया मेरा वीडियो थोड़ा गैप हो गया। अभी मैं आपको बताता हूँ, 1 to 1 बताता हूँ आपको हर इक्विपमेंट के बारे में, हर पार्ट्स के बारे में। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ऑयल फिल्टर, ऑयल कूलिंग के लिए हम लोग इसको रेडिएटर बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर का ये सबसे वाइटल पार्ट होता है ट्रांसफार्मर का, जो कि मेजर सेफ्टी प्रोवाइड करता है ऑयल को बचाने के लिए, ऑयल टेम्परेचर को कूल करने के लिए, ऑयल टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए दिया जाता है ट्रांसफार्मर का रेडिएटर। और इसके बारे में डिटेल्स में बताने के लिए तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे वो काम करता है। ऑयल फिल्टर के लिए उसमें ऑयल जब टेम्परेचर कैसे मेंटेन करता है, थोड़ा नज़दीक में आइए। जैसे कि मान लीजिए ये आप देख सकते हैं, इसका बीच में 1 2 3 4 करके छोटा थोड़ा मतलब अप एंड डाउन उसका शेप बना हुआ है। इसके अंदर में बहुत पतला वाला मतलब रास्ता बना हुआ है, ताकि ऑयल कोई भी लिक्विड जितना भी हीटिंग होने दीजिए, जब उसको पतला का रास्ता मिलता है वो टेम्परेचर हमेशा उसका डाउन होता है। जब टेम्परेचर डाउन होता है, क्योंकि कोई भी चीज लिक्विड को हम बॉल से जब हम लोग उसको प्रेशर देते हैं तब वो हीट बन जाता है। अगर हम लोग उसको कोई भी पतला सा मतलब उसको मतलब रास्ता से हम लोग उसको छोड़ेंगे, जितना प्रेशर डाउन हो गए तब वो क्या होगा, हमारा टेम्परेचर भी वो डाउन होता रहेगा। इसीलिए वहाँ पे सारे ऐसे पूरा ऐसे इंटर कनेक्ट करके वो रखता है, ताकि सारे प्रॉपर ऑयल जो है इसमें कूलिंग होता रहता है। ठीक है, और आगे आइए, ट्रांसफार्मर का ये जो होता है, ये ट्रांसफार्मर का मेन मास बॉडी होता है, जिसके अंदर में तेल भरा रहता है, जिसके अंदर कोर रहता है, कोर वाइंडिंग रहता है, जिसके अंदर 2 टाइप का वाइंडिंग होता है, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, मैं वाइंडिंग लॉसेस के बारे में भी उसके लिए मैं अलग से बात करेगा। अभी मैं आपको ओवरऑल व्यू दे रहा है व्हाट इज ट्रांसफार्मर एंड इस इक्विपमेंट ऑल्सो ट्रांसफार्मर का पार्ट्स के बारे में मैं आपको जस्ट अभी डिस्कशन कर रहा हूँ। ठीक है, अभी ये जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं एल्टी साइड बॉक्स। ये एल्टी साइड टर्मिनेशन बॉक्स इसको बोलते हैं, जहाँ पे हमारा जो ट्रांसफार्मर का आउटगोइंग पार्ट होता है, यहाँ से हम लोग का सारे मेन एल्टी पैनल को या मेन ट्रांसफार्मर को हमारा ये सप्लाई हमारा जाता है। ठीक है, तो और उसका नीचे देख सकते हैं, और इसको ज़्यादा ये उसका नीचे देखते हैं, वो न्यूट्रल के लिए देता है, क्योंकि जब ट्रांसफार्मर प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग को कन्वर्ट होता है तो वहाँ पे वो स्टार से जब डेल्टा से जब स्टार कनेक्ट होता है तो वहाँ पे न्यूट्रल क्रिएट होता है। जब हम लोग का घर को सप्लाई आता है, हमको न्यूट्रल रिक्वायरमेंट होता है। अगर खाली फेस देगा तो करंट प्रोवाइड सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसीलिए न्यूट्रल यहाँ से न्यूट्रल मिलता है। इसका डिटेल्स तो मैं बाद में बताऊंगा, एक टॉपिक के बारे में, इंटरनल डायग्राम के बारे में मैं बाद में इसके बारे में डिस्कस करूँगा। अभी अरे बात बोलते हैं, सबसे ट्रांसफार्मर हो या कोई भी डिवाइस हो, कोई भी इक्विपमेंट हो, उसका मेजर रहता है अर्थिंग। उसको अर्थिंग प्रॉपर मिलेगा तब जाके उसका लॉन्ग लास्टिंग, ड्यूरेबिलिटी, उसका वर्किंग फंक्शन सब कुछ अच्छा मेंटेन रहेगा। अर्थिंग अगर फेलर हो जाएगा तो उसका सिस्टम ही पूरा फेलर हो जाएगा, इसलिए हमेशा उसको प्रॉपर अर्थिंग जो भी है उसको प्रॉपर देना चाहता है। ठीक है, और एलटी टर्मिनल बॉक्स में देख सकते हैं कैसे सपोर्ट दे के इसको बचाने के लिए कितना मेंटेन करके अच्छा से उसको देख सकते हैं, केबल ड्रेसिंग करके, ग्लैंड करके, लूप वाइज। और क्योंकि इसमें सब XLT का केबल होता है, इतना हेवी केबल होता है कि
टर्मिनेशन बॉक्स को तोड़ देगा, इसलिए उसको सपोर्ट प्रॉपर मेंटेन किया जाता है, सपोर्ट भी दिया जाता है ताकि ट्रांसफार्मर सेफ कंडीशन में रहे। अब डिस्कशन करेंगे हमारा इसके बारे में। ये होता है ट्रांसफार्मर का मार्शलिंग बॉक्स। मार्शलिंग बॉक्स क्या होता है? जनरली मार्शलिंग बॉक्स का काम क्या होता है? ये हमारा ट्रांसफार्मर को सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए इसका पार्ट भी बहुत अच्छा रोल करता है। ये जैसे कि मार्शलिंग बॉक्स में दो टाइप का इंडिकेटर रहता है। एक होता है WTI वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर, और एक होता है OTI ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर। आप देख सकते हैं अभी ये हमारा हो गया क्या है, ये हमारा WTI, ये हो गया OTI। ये दोनों हमारा टेम्परेचर क्या करता है, ये मार्शलिंग बॉक्स से यहाँ से सारे कंट्रोलर दिया जाता है, जो कि इसका डायरेक्ट कनेक्शन रहता है हमारा HT पैनल में। मतलब ट्रांसफार्मर जो है उसको प्रोवाइड करता है, सेफ्टी प्रोवाइड करता है उसको HT पैनल हम लोग इसीलिए लगाता है कोई कैपिटल इक्विपमेंट को सेफ्टी प्रोवाइड करना। इसीलिए हम लोग ये जो मार्शलिंग बॉक्स रखते हैं, ट्रांसफार्मर का जो टेम्परेचर होता है, वाइंडिंग होता है, ऑयल होता है, ये सबको मेंटेन करने के लिए और उसका सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए और उसको कमांड जानने के लिए, इसीलिए हम लोग ये मार्शलिंग बॉक्स यूज करते हैं। यहाँ से ये डायरेक्ट कंट्रोल जाता है HT पैनल को। HT पैनल से हम लोग उसको प्रॉपर रिले जो भी होता है वो चीज़ में, वहाँ पे मैं HT पैनल में जब बात करूँगा तो वहाँ से आपको मैं डिटेल समझाऊँगा, ठीक है। OLTC ऑन लोड चेंजर, ठीक है। ये उसका इंटरनल पार्ट है, ये उसका इंटरनल पार्ट है, जो कि पहले ज़माने में क्या होता था, टेक्नोलॉजी इतना डेवलप नहीं हुआ था, इसीलिए ऑफलोड टैप चेंजर यूज करता था। इसीलिए बाद में जब टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो गया तो इसीलिए वो सब ऑटोमेटिक होने लगा, तो इसीलिए ऑन लोड टैप चेंजर इसमें लगा गया, जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म OLTC। इसका काम क्या है दिखा देता हूँ। इसमें क्या होता है, एक मोटर रहता है। ये जो मोटर रहता है, ये मोटर ऑटोमेटिक फॉरवर्ड और रिवर्स होता है, क्योंकि इसका जो भी मतलब ट्रांसफार्मर का वोल्टेज होता है, वो वोल्टेज को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए ये OLTC टू RTC से कनेक्ट होता है। ये प्रॉपर वो मेंटेन होता रहता है, ठीक है। इधर अगर मान लीजिए, इधर देखिए नज़दीक है, इधर आप देख सकते हैं 2 से 5 में और थोड़ा पास में ही, इधर आप देख सकते हैं एक सिलेक्टर स्विच है। ये सिलेक्टर स्विच में लोकल और रिमोट लिखा हुआ है। अभी हम इसको रिमोट रखा है, क्योंकि वो रिमोट रखने से हमारा ये रिमोट का ये दिखा है, ठीक है। तो लोकल और रिमोट दोनों है। लोकल मतलब मैनुअल, रिमोट मतलब ऑटोमेटिक। बंद करता है। ये मोटर हमारा वोल्टेज को रेज करने के लिए और लोअर करने के लिए ये मोटर काम करता है। और ये मोटर हमारा इधर देखिए 3 फेज में काम करता है। इधर सारे उसका कंट्रोल कमांड रहता है, जिसमें RTCC, ये OLTC टू, ये OLTC से लेकर RTCC को यहीं से ही कमांड जाता है, ठीक है। और ये होता है उसका मोटर फंक्शन, ये कहाँ से कैसे मोटर फंक्शन करता है, ये इसका पूरा डिटेल्स मेंशन किया गया है। और इसको पूरा इंटरनल सर्किट डायग्राम देखेगा तो SLD जो होता है, सिंगल लाइन डायग्राम देखेगा तो वो भी क्लियर पता चल जाता है उसका ऑपरेशन क्या है, मैनुअल क्या है। और ये साथ में हैंडल भी दिया जाता है वो मैनुअल ऑपरेशन के लिए। OLTC ऑन लोड टैप चेंजर, ये होता है ऑन लोड टैप चेंजर। इसके बारे में बात हो गया, अभी डिस्कशन करेंगे। ये होता है हमारा 33 kV का इनकमर साइड, ठीक है। जैसे मेरा इनकमर HT केबल कनेक्ट होता है, उस तरफ से होता है हमारा LT लाइन, दोनों हो गया। और आगे आओ, और ये होता है हमारा बॉटम, उसका बॉटम ड्रेन वाल्व होता है, और ये उसका बॉटम वाल सैंपल वाल्व होता है, ठीक है। इसमें ऑयल को ड्रेन करते हैं हम लोग जिसमें, ठीक है। और ये जो पार्ट होता है उसका हुक पार्ट होता है। ट्रांसफार्मर का एक चीज़ ध्यान रखिएगा हमेशा, ट्रांसफार्मर का सबसे मेजर इक्विपमेंट, मेजर जो होता है अर्थिंग। और जो चीज़ ये देखिए अर्थिंग, इधर देखेंगे ये देखिए अर्थिंग, अर्थिंग कंपल्सरी, पूरा अर्थिंग दिखाइए।
इसमें कॉपर अर्थिंग फॉर न्यूट्रल, इसमें कॉपर अर्थिंग फॉर न्यूट्रल, जीआई अर्थिंग फॉर बॉडी, दोनों हम लोग यूज करते हैं। और इसमें अर्थिंग बहुत अच्छा भी, मतलब ये एरिया में बहुत अच्छा अर्थिंग आ रहा है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मतलब मॉइस्चर एरिया है, तो अर्थिंग बहुत इसको, मतलब यहाँ पे अर्थिंग का जो वैल्यू, मेगर वैल्यू जो है बहुत अच्छा वैल्यू आया है। ठीक है, हम लोग उसको चेक करके उसको चालू भी कर चुका है, बहुत अच्छा वैल्यू था। तो बेटा यही है ट्रांसफार्मर का मतलब डिटेल्स बॉडी। हाँ, और एक बात, ये जो दिख रहा है ऊपर में, इसको ब्रेजर बोलते हैं, जो कि वो जिसको हम ब्रेजर बोलते हैं, क्योंकि ऊपर में जो दिखता है वो कंजर्वेशन टैंक बोलते हैं। ठीक है, वो कंजर्वेशन टैंक मतलब इसको बैकअप के लिए यूज करता है। और एक बात, कंजर्वेशन टैंक और उसका जो मेन बॉडी, ये दोनों का बीच में एक रिले रहता है, जिसको बोलते हैं हम लोग बुकोज रिले, जो कि एक मास्टर पार्ट होता है सेफ्टी का एक ट्रांसफार्मर में। देखा सकते हैं उसको थोड़ा जूम करके। हाँ, वो बुकोज रिले होता है, जो कि ट्रांसफार्मर का सबसे वाइटल सेफ्टी होता है। यही है दोस्तों ट्रांसफार्मर का आउटडोर डिटेल्स है। ठीक है, बाकी हम इसका इंटरनल पार्ट्स के बारे में हम डीपली बात करेंगे जब इक्विपमेंट मेरा ओपनेबल कंडीशन में रहेगा, मैं उसको डिटेल्स में समझाऊंगा आपको। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।